आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई फिल्म इन द नेम ऑफ द किंग के बारे में। ये कहानी एक अनाथ बच्चे की है जिसे सभी लोग फार्मर कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो एक किसान है और ये फार्मर एक बहुत ही अच्छा योद्धा है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि आखिर फार्मर आया कहाँ से है, लेकिन बाद में जब दुनिया को उसकी सच्चाई पता चलती है तो सबके सब हैरान रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ईव राज्य को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम है गैलियन और उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम मोरियाला होता है। मोरियाला यहाँ के सेनापति की बेटी है और सभी लोग गैलियन से नफरत करते हैं और खास करके मोरियाला का पिता मैरिक, क्योंकि मोरियाला गैलियन के प्यार में है और वो उसका फायदा उठा रहा है। इसके बाद हमें फार्मर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है जिसका नाम है जेफ, और यहाँ पर उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम है नोरिक। इसके बाद रात में ये सभी लोग डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर हम फार्मर की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम सोलाना है। फार्मर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा होता है। अब अगली सुबह फार्मर की वाइफ अपनी मोम के घर जा रही होती है और वो अपने साथ अपने बेटे जेफ को भी लेकर जा रही होती है। जब भी लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो जेफ अपनी मोम से अपने फादर के बारे में पता करता है। रास्ते में जेफ अपनी मोम से पूछता है कि अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो मेरे फादर के माता पिता क्यों नहीं है, जिस पर सोलाना उससे कहती है कि तुम्हारे फादर अनाथ हैं इसलिए उनके माता पिता नहीं है। उसे बहुत सारे लोगों ने पाला लेकिन किसी को पता नहीं लगा कि उसके माता पिता कौन थे। इसके बाद हमें यहाँ के राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम है किंग कॉनरेड। उसके पास उसके कुछ सिपाही आकर उसे बताते हैं कि यहाँ पर कुछ दानव घूम रहे हैं जिन्हें ये लोग क्रक कहकर बुलाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा क्रूर हैं, वो इंसानों को बुरी तरह से मारते हैं, इसलिए उनसे निपटने के लिए एक टीम तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोलाना अपनी मोम के घर पर पहुंच जाती है तो वही फार्मर अपने घर पर काम कर रहा होता है। उसे यहाँ पर कुछ आहट होती है और जल्द ही वो समझ जाता है कि ये क्रग है और अब इसीलिए वो एक एक करके उन सभी क्रग से लड़ता है। वो काफी बहादुरी के साथ उनसे लड़ता है और एक एक करके उन्हें मार देता है। तभी क्रग इनके घर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं। अब नोरिक भी यहाँ आ जाता है और इनसे लड़ने लगता है और ये दोनों मिलकर बहुत सारे क्रग्स को मारते हैं, लेकिन फार्मर जानता है कि अब ये क्रग्स उसके बच्चे और उसकी वाइफ तक भी जाएंगे और अब इसीलिए फार्मर यहाँ से सोलाना के पास जाने लगता है। नोरिक भी उसके साथ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोरियाला तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर उसके पास आता है कमांडर टेरिस और वो उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन टेरिस यहाँ से जैसे ही जाता है यहाँ पर राजा का भतीजा आ जाता है जिसका नाम ड्यूक फेलो है और ये एक नशेड़ी आदमी है। वो दिन भर नशे में रहता है और उसे इस बात का घमंड है कि राजा के ना होने के बाद वो ही राजा बनेगा। वो यहाँ पर मोरियाला को भी छेड़ता है और कहता है कि अपने होने वाले राजा की इज्जत किया करो। वहीं दूसरी तरफ हम सोलाना को उसके गांव में देखते हैं जहाँ पर एक शादी का फंक्शन चल रहा होता है और सोलाना जेफ के साथ इन सारी चीजों को देख रही होती है। तभी उसकी नजर क्रक्स पर पड़ती है, इसलिए वो सभी को आगाह करती है और देखते ही देखते क्रक्स इन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती है और क्रक्स बड़ी ही बेरहमी से यहाँ लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें जलाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फार्मर आ जाता है और वो क्रक्स से लड़ने लगता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन सारे क्रक्स को गैलियन चलाता है और गैलियन ही इनका मालिक है। वही ये सारी तबाहियां मचा रहा है क्योंकि वो यहाँ का अगला राजा बनना चाहता है। लेकिन सोलाना यहाँ से जेफ को भगा देती है क्योंकि वो जानती है कि ये सबको मार रहे थे। तभी एक क्रग पकड़ लेता है सोलाना को और दूसरा जेफ का पीछा करने लगता है। जेफ जब जंगल में भागता है तो वो क्रग उसके पीछे जाता है और वो उसे मार डालता है और अपने बेटे की मौत के बाद फार्मर बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो अपने बेटे को दफनाता है और दूसरी तरफ राजा अपने सैनिकों से मिलता है क्योंकि वो जानता था कि जल्द ही क्रग उन पर भी हमला करने वाले हैं, इसीलिए उसे और सिपाहियों की जरूरत है। तब यहाँ पर हम गैलियन को देखते हैं जिससे मिलने जाता है ड्यूक। हमें पता लगता है कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं और ड्यूक गैलियन की मदद कर रहा है। इसके बाद राजा पहुंचते हैं फार्मर के गांव में और वो कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर जवान लोग हैं वो सभी हमारी आर्मी में शामिल हो जाएं, तभी हम उन सभी क्रक्स को हरा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फार्मर राजा पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें राज्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि अगर होती तो इतने सारे लोग न मारे जाते। तुमने हर जगह अपने लोगों को फैला रखा होता। हमें तुम जैसे राजा की जरूरत नहीं है, हम खुद जाएंगे और खुद क्रक्स से लड़ेंगे। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैरिक देख लेता है नोरिक को। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें शायद मेरी शक्ल याद ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम एक युद्ध के दौरान मिले थे जो कि कई साल पहले हुई थी। इस बात का नोरिक उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन यहाँ पर मैरिक को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैरिक को देखते हैं जो कि फार्मर के पास पहुंचता है और कहता है कि अगर तुम्हारी तरह बहादुर लोग हमारी आर्मी में आ जाएं तभी हम क्रक्स को हरा पाएंगे। लेकिन फार्मर कहता है कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है और मैं राजा की आर्मी में कभी भर्ती नहीं होऊंगा। यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है और फिर मैरिक जाकर राजा से मिलता है। राजा कहता है कि इस फार्मर में कुछ तो बात है, ये जाना पहचाना सा लगता है। तभी हम फार्मर को देखते हैं जो कि नोरिक के साथ निकल चुका है और इनके साथ सोलाना का भाई भी है, क्योंकि फार्मर की वाइफ को क्रक्स ने बंदी बना लिया है और ये उसे किसी भी तरह से बचाना चाहता है। वो अपने बेटे को तो खो चुका है लेकिन अब वो अपनी वाइफ को नहीं खोना चाहता, इसलिए ये लोग जा रहे हैं उस पहाड़ी की तरफ जहाँ पर सारे क्रक्स रहते हैं। बीच में एक बहुत ही बड़ी खाई मिलती है और इन्हें खाई के दूसरी तरफ जाना है। तो फार्मर कहता है कि हमें लटक कर जाना होगा और इतना कहकर वो बड़ी आसानी से इस खाई को पार कर लेता है। लेकिन अब बारी होती है नोरिक और सोलाना के भाई बेस्टियन की।
ये दोनों भी खाई को पार करने लगते हैं, लेकिन ये बीच में ही लटक जाते हैं और देखते ही देखते नहर में गिर जाते हैं और पानी के साथ बहने लगते हैं। लेकिन फार्मर इनके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है, वो इन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद राजा पहुंचता है अपने महल में और वो यहाँ पर ड्यूक को इश्क लड़ाते हुए देखता है। तो राजा उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है राज्य में क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। तो वहीं हम गैलियन को देखते हैं जो कि अपने लोगों पर गुस्सा कर रहा होता है। तो वो क्रक्स से कहता है कि और भी ज्यादा तबाही फैलाओ। वहीं हम दूसरी तरफ मुरियाला को देखते हैं और हमें पता लगता है कि मुरियाला को भी जादू आता है, क्योंकि मैरियल एक बहुत ही बड़ा जादूगर हुआ करता था और मुरियाला ने कुछ जादू अपने फादर से सीखा है। वो अभी उसी जादू की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसके सामने गैलियन आ जाता है और उसे देखकर मुरियाला चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो। और यहाँ पर मुरियाला को धीरे धीरे उसके इरादे भी समझ में आने लगते हैं, इसलिए गैलियन उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मुझे ये पूरे का पूरा राज्य चाहिए और इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फार्मर को देखते हैं। ये लोग धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। अब ड्यूक राजा के पास पहुंचता है और उनसे माफी मांगने की कोशिश करता है और राजा भी उसे माफ कर देते हैं। वो अपना खाना भी उसके साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ फार्मर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है तो उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगता है। तब यहाँ पर हम निम प्रजाति की लड़कियों को देखते हैं जो कि उन्हें पेड़ पर टांग देती हैं। उन्हीं लड़कियों की मुखिया है इलोरा। इलोरा इनसे कहती है कि अनजान आदमियों की इस जंगल में कोई जगह नहीं है। फार्मर कहता है कि हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और ये कहकर वो खुद को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इलोरा उसे नहीं छुड़ाती, इसलिए फार्मर खुद को खुद ही आजाद करा लेता है। वहीं दूसरी तरफ मुरियाला राजा के पास जाती है और वो उसे बताती है कि गैलियन क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी राजा की तबीयत खराब होने लगती है और हमें पता लगता है कि राजा के खाने में जहर मिलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्यूक को देखते हैं जो कि गैलियन के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि राजा के खाने में जहर है और मैंने भी उस खाने को खा लिया, यानी कि मैं भी मरने वाला हूँ। जिस पर गैलियन कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं जो भी करूंगा वो तुम करोगे। ड्यूक भी उसकी बात मान जाता है और गैलियन उसकी जान बचा लेता है। अब मुरियाला पहुंचती है अपने फादर के पास और उसे पूरी बात बताती है कि वो गैलियन के साथ थी और वो क्या करने वाला है। जिस पर मैरी को उस पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने ही उस शैतान को यहाँ पर पनाह दी थी, वो तुम्हारी मदद से यहाँ आता जाता था, तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो कितना खतरनाक है। अब सिर्फ 2 ही जादूगर जिंदा बचे हैं, एक मैं और एक वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम फार्मर को देखते हैं और अब वो लड़कियां भी उनकी मदद कर रही होती है। वो उन्हें जंगल से बाहर लाकर छोड़ देती है। अब मैरिक पहुंच जाता है राजा के पास। अब राजा की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा है तो वहीं फार्मर पहुंच जाता है क्रक्स के पास। वो देखता है कि यहाँ पर उनकी बहुत ही बड़ी सेना है। यहाँ पर हम सोलाना को भी देखते हैं जो कि उनकी कैद में थी। सोलाना अभी भी जिंदा थी तो वहीं ड्यूक वैसा ही करता है जैसा उससे गैलियन ने कहा था, इसलिए वो राजा की एक टुकड़ी को लेकर गायब हो जाता है और सबसे कहता है कि राजा मरने वाले हैं और अब अगला राजा मैं हूँ। तो वहीं अब राजा भी अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन अब वो क्रक्स फार्मर के दोनों साथियों पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें दोनों को बंदी बनाकर ले जाते हैं और वो फार्मर को एक जगह पर टांग देते हैं। वो उसे फांसी लगाने वाले होते हैं कि तभी फार्मर उस क्रक को मार देता है। ये देखकर गैलियन भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर फार्मर है कौन। रास्ते में मैरिक को फार्मर मिलता है। उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो उसे दवाई देता है। वो उसे अपने कैंप में ले जाता है जहाँ पर फार्मर का इलाज होने लगता है। यहाँ पर राजा भी उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मैरिक फार्मर को यहाँ क्यों लाया है। मैरिक कहता है कि क्योंकि फार्मर आपका बेटा है और मैं इसे इसलिए पहचान गया क्योंकि ये नोरिक के साथ रहता था और नोरिक के पास रानी का घोड़ा था और मुझे पता करने के बाद पता लगा कि उस युद्ध में सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बचा था और वो था आपका बेटा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है, लेकिन फार्मर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। फार्मर कहता है कि मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। राजा उदास होते हुए कहता है कि उस युद्ध ने मेरी वाइफ मुझसे छीन ली और आज मेरा बेटा भी, जो कि मुझे पहचानने तक को तैयार नहीं है। पता नहीं गॉड मेरे साथ क्या कर रहा है। जिस पर मैरी कहता है कि गॉड ने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि उस वक्त अगर आपका बेटा आपके साथ होता तो दुश्मनों ने उसे खत्म कर दिया होता, लेकिन आपका बेटा आपसे अलग हुआ और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मजबूत बना। अब उसे कोई भी नहीं छू सकता। इतना कहकर मेरिक पहुंचता है फार्मर के पास। कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर फार्मर कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरिक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ का अगला राजा बनो, क्योंकि तुम इस तरह से अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दे पाओगे। तुम उसे फिर से गरीब जिंदगी देना चाहते हो, लेकिन तुम और तुम्हारी वाइफ एक अच्छी जिंदगी के हकदार हैं। तभी हम टेरिस को देखते हैं जो कि अपनी सेना को लेकर जाता है ड्यूक की सेना के साथ। तब ड्यूक बाकी सैनिकों को भी भड़काने लगता है। वो कहता है कि राजा की मौत हो चुकी है और इसलिए मैं राजा हूँ, मेरे साथ आ जाओ, और मुझे पता है कि हमारे राज्य के लिए क्या ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी यहाँ पर राजा आ जाते हैं और राजा को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जितने भी सिपाही ड्यूक के साथ थे वो फिर से राजा के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर इनके साथ फार्मर भी होता है, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर क्रक की सेना आने लगती है और इनके बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। क्रक को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वो मरते जाते हैं लेकिन फिर भी लड़ने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अब राजा की सेना भी बहुत जोश में होती है, इसीलिए वो एक एक करके उन क्रक्स को मारने लगते हैं और फार्मर भी उन क्रक्स का खात्मा कर रहा होता है ताकि वो जल्द ही अपनी वाइफ के पास जा सके। ये देखकर ड्यूक घबराने लगता है। उसे पता चल जाता है कि अब अगली बारी उसकी है, इसलिए वो और क्रक्स को लड़ने के लिए कहता है, लेकिन फार्मर सबको मारता जाता है। गैलियन भी ये सब देख रहा होता है और वो खुश है क्योंकि उसने राजा के बहुत सारे लोगों को मार दिया था।
लेकिन अब ड्यूक भी गुस्से में है, इसीलिए वो अपना तीर निकालता है और सीधा राजा को मारता है, क्योंकि वो यहाँ का राजा बनना चाहता है। लेकिन वो उन्हें तीर मारने के बाद यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम रास्ते में मुरियाला को देखते हैं, जो कि अपनी फादर की हेल्प के लिए आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसे ड्यूक मिल जाता है। तभी यहाँ पर निम सेना वाले आ जाते हैं, वो ड्यूक के सभी लोगों को मार देते हैं और ड्यूक को बंधक बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम बेस्टियन और नोरिक को देखते हैं, जो कि कैद में होते हैं, लेकिन अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए नोरिक लड़ते लड़ते मर जाता है। लेकिन अब सोलाना भी यहाँ से भागने लगती है और वहीं हम दूसरी तरफ राजा को देखते हैं, जिसकी अब आखिरी सांस चल रही होती है। तभी फार्मर आता है राजा के पास और ये दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। राजा उसे एक कहावत के बारे में बताता है। ये सुनकर फार्मर चौंक जाता है, क्योंकि यही कहावत हमेशा से उसके कानों में गूंजती रहती थी। तो राजा कहता है कि मैं ये कहावत अपने बेटे को उसके बचपन में सुनाया करता था। और अब फार्मर को भी यकीन आ जाता है कि राजा ही उसका पिता है। और फिर राजा की जान चली जाती है। ये देखने के बाद फार्मर फिर से टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने फादर से मिला उनकी जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ हम टेरिस को देखते हैं, जो कि पूरी सेना को तैयार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मुरियाला आ जाती है अपनी पूरी टीम को लेकर के। यहाँ पर टेरिस गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इसने राजा पर तीर चलाई थी, इसलिए मैं इसे मार दूंगा। लेकिन फिर भी वो ड्यूक को एक आखिरी मौका चैलेंज करने का देता है, इसलिए ये दोनों लड़ने लगते हैं और टेरिस बहुत ही बुरी तरह से ड्यूक को हरा देता है। अब वो ड्यूक को मारने वाला होता है कि चारों तरफ शोर होने लगता है कि राजा की मौत हो गई है। और अब वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा आखिरी वारिस हूँ, इसीलिए तुम अपने राजा को नहीं मार सकते। तभी यहाँ पर मैरिक आ जाता है। वो सबसे कहता है कि ड्यूक ने ही राजा को मारा था, लेकिन राजा का अभी भी एक वारिस जिंदा है। और जैसे ही टेरिस इस बात को सुनता है, वो ड्यूक का गला काट देता है। तब मैरिक सबको बताता है कि फार्मर ही राजा का बेटा है। वो बचपन में उनसे बिछड़ गया था, इसीलिए फार्मर को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। इसलिए वो सभी लोग राजा के आगे झुकते हैं और फार्मर भी उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सोलाना को गैलियन पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये फार्मर की वाइफ है, इसलिए वो उसे अपने कब्जे में रखता है, क्योंकि वो जानता है कि फार्मर उसके लिए कितना खतरनाक है। लेकिन अब फार्मर पूरी तैयारी कर रहा है कि कैसे वो गैलियन को हराएगा, इसलिए वो अपनी पूरी सेना को भेजने वाला है क्रक्स से लड़ने के लिए, जिसका सेनापति बनेगा टेरिस। और फार्मर जाएगा गैलियन के महल में ताकि वो उसे मार सके, जिससे उसका जादू खत्म हो सके। यहाँ पर मुरियाला फार्मर से कहती है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, और साथ ही वो कहती है कि कोई और भी आपके साथ चलना चाहता है। वो उसे जंगल में लेकर जाती है, जहाँ पर उसे एलोरा मिलती है, जो कि कहती है कि हम भी गैलियन को मारना चाहते हैं। वो हमारे जंगल को क्रक्स से कटवाता रहता है, इसलिए वो हमारा भी दुश्मन है, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। जिसके बाद ये सभी लोग उसके महल के लिए निकल पड़ते हैं और इनके साथ मैरिक भी होता है। अभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मैरिक कहता है कि मैं महल में जा रहा हूँ अपने जादू का इस्तेमाल करके। वहीं हम सोलाना और गैलियन को देखते हैं, जहाँ पर सोलाना उससे कहती है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं फार्मर की वाइफ हूँ। वो कहता है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में फार्मर का बच्चा है। अब राजा की पूरी सेना पहुंच जाती है क्रक्स के पास और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मैरिक कहता है कि मुझे पहले गैलियन के पास जाने दो, और ये कहकर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सीधा पहुंचता है गैलियन के पास। लेकिन गैलियन अपने जादू से तलवार निकाल लेता है, तो मैरिक भी अपनी जादू से तलवार निकालता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फार्मर भी तैयार है यहाँ आने के लिए, तो लोरा उसकी मदद करती है और वो एक रस्सी फेंकती है और रस्सी की मदद से फार्मर भी दीवार पर चला आता है। गैलियन मैरिक को मार देता है और कहता है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब मुरियाला भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने फादर के पास पहुंच जाती है। मुरियाला कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर भी इतनी शक्तियां हैं, जिस पर मैरिक कहता है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और एक न एक दिन तुम्हारी शक्तियां बाहर आनी ही थी, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ और अब मैं अपनी भी शक्तियां तुम्हें देने वाला हूँ। और ये कहकर वो अपनी पूरी शक्तियां मुरियाला को दे देता है, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। और दूसरी तरफ राजा की सेना और क्रक्स के बीच खतरनाक युद्ध चल रहा होता है। तभी फार्मर पहुंच जाता है गैलियन के पास और वो गैलियन से अपनी वाइफ को बचाने के लिए लड़ने लगता है। लेकिन गैलियन यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो अपने जादू से फार्मर को अपनी शक्तियों में फंसाने लगता है और वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां पर मुरियाला आ जाती है। वो गैलियन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है। सोलाना इस चीज का फायदा उठाकर गैलियन के पेट में तलवार घुसा देती है। तब तक फार्मर भी आजाद हो जाता है। वो अपनी तलवार उठाता है और गैलियन का सर काट देता है। और जैसे ही गैलियन की जान जाती है, सभी क्रक्स युद्ध को छोड़ देते हैं। वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि गैलियन मर चुका है। और फार्मर भी अपनी वाइफ से मिलकर बहुत खुश होता है और अब इनका राज्य पूरी तरह से आजाद हो चुका है और अब फार्मर अपने राज्य का नया राजा है। और अब इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।